let's press this button now. This one. Oh, be careful. On, let's go. No, mommy's hand. Let's go, Baba. Let's go, baby. Back to my screen. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। हम सब यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे से हैं और हमारी डेली लाइफ रूटीन इज़ काइंड ऑफ स्टार्ट नाउ। आज यहाँ पे है ट्यूसडे एंड जब से हम पाकिस्तान से हैं, जब हम पाकिस्तान में भी थे तो अलीना और अलीशा की तबीयत सही नहीं थी। कुछ मेडिकेशन हमने मंगवा के इनको दी भी थी, मामू ने जैसे इनको दिया था, बट वो मेडिसिन इनको सूट नहीं किया, इन पे चला नहीं है क्या, आई डोंट नो, बट दे कंडीशन स्टिल द सेम। अलीशा का थोड़ा सा वर्स हो रहा है और इसका भी। तो मैंने कहा कि आज जो है डॉक्टर से मैं बात कर लूँ। तो यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन डॉक्टर विल डिसाइड कि आपको आज अपॉइंटमेंट देना है या 3 दिन के बाद देना है, ये कैसे, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि सिंस अलीना इज़ ओनली 2 years old, तो डॉक्टर ने फ़ौरन मुझे कॉल किया एंड दे सेड यू नीड टू ब्रिंग हर इन। तो मैं बस उसी के लिए आई हुई थी यहाँ पे। अलीना को मैंने चेकअप करा लिया है, कुछ सैम्पल्स वगैरह अलीनू के और अलीशू के। यस, डॉक्टर पागल हो गया, उसने उसको टच किया ना, इसलिए। तो इन दोनों बहनों की कुछ सैम्पल्स मांगे डॉक्टर ने, उसके मैंने पॉट्स एंड ये फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें ले ली, सारी चीज़ें मैंने पीछे रख दी। फिर अम्मी की मेडिकेशंस मुझे पिकअप करनी थी। मैं जब आई थी तो मैंने उस टाइम हाफ़ मेडिकेशंस पिक की थी, उसके बाद और जो है मुझे बाद में पिकअप करना था, तो मैं आ जाई थी तो मैंने पिकअप कर लिया। और इनकी भी मैंने पेन रिलीफ वगैरह ले ली दोनों बहनों की। और यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को वेदर दिखा दूँगा तो आप लोगों को पता चली जाएगा देख के क्लिप। वेदर बहुत यहाँ पे ठंड हो रही है। मैंने और अलीना ने, हम लोगों ने, अब अलीना को देखो तो अलीना ने भी 2 कोट पहना है, 2 ट्राउज़र, अंदर इटसेल्फ उसने एक जंपर डाला हुआ है। मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है, आई एम वेयरिंग 2 trousers, जंपर एंड ये रेन कोट। इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, इतनी ठंड हो रही है। और देखो अलीना भी बता रही ठंड हो रही है। नीनो, इज इट कोल्ड? Yeah, it's very cold, isn't it? Yeah, you want to have your hoodie on? No, because we are in the car, right? रेनिंग भी इतनी हो रही है और ड्राइविंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्टीम जम रहा है, तो यू हैव टू हैव योर हीटिंग ऑन कॉन्स्टेंटली। यस। तो जी मैं अभी भी जीपी के बाहर ही खड़ी हूँ। यू गाइस कैन सी, ये देखो, यू गाइस कैन सी रेन ड्रॉपिंग। बहुत तेज़ रेनिंग हो रही है, सारी चीज़ें लाइक गीला गीला, पानी पानी सब जगह। ये देखो स्टीमिंग हो रहा है। मैंने हीटिंग ऑन की हुई है फिर भी। आई माइट नीड टू हैव माई विंडो डाउन। या विंडो डाउन? नो, यू कैन हैव योर विंडो डाउन, नो। तो ये चल रहा है सारा यहाँ पे वेदर वाइज। चलो हम चलेंगे घर की तरफ। Which one? Ask Appy first which one she want. Oh look, you're dropping this one. Whoop. Okay, you choose yours. Now Appy's turn. This one we'll keep it for Ahil, okay? Yeah, do you want to go and pick up Ahil now? Be careful. तो जी ये गाइस आप लोग देख लो, ये है वेदर, वेरी डार्क। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। अभी थोड़ी देर में बाय द टाइम आई लीव टू ड्रॉप अलीशा मदर से, ये बिल्कुल अभी डार्क हो जाना है। ये बाहर तो फिर भी थोड़ी बहुत रोशनी दिख रही है आपको। अगर मैं घर में लाइट ऑफ कर दूँ तो इट विल बी लाइक वेरी वेरी डार्क। ये देखो, दिस इज़ हाउ इट इज़ एंड इट्स ओनली 4 o'clock। अगर मैंने बोला ना, अगर मैं लाइट नहीं ऑन करूँ तो यू विल गेट टू सी दिस। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मैं अपने सारी चीज़ें ख़त्म कर दिया था। आई मेड श्योर कि कोई भी चीज़ ये ना रह जाए जो ख़राब हो जाए। तो मैंने ये लहसुन अदरक मंगवाया हुआ है, इसको मैंने पानी में भिगोया हुआ है। इसका मुझे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट बनाना है, जो कि मैं अब घर में फ्रेश ही बनाती हूँ। आई डोंट यूज़ रेडीमेड वाला अब एनी मोर, तो आई नीड टू फिनिश दिस जॉब एज वेल। कम ऑन गाइस, Ahil, Alina, come on quickly finish your dinner now please. Good, we need to go as well. Come on quickly finish your dinner. तो गाइज अलीशू यहाँ पे ये रही, अलीशू स्कूल से आके और फ्रेशन अप हो गई हैं। आई एम जस्ट हीटिंग हर फूड। मीन वाइल अलीशा को, क्योंकि अलीशा क्रिसमस में यहाँ पे नहीं थी, तो यहाँ पे क्रिसमस में बच्चे एक दूसरे को कार्ड एक्सचेंज करते हैं। तो अलीशू जब मंडे वाले दिन वापस गई तो अलीशू का सारा कार्ड अलीशू को दिया गया है क्लास में एंड शी जस्ट ओपन ऑल ऑफ देम। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, कह रही कि मैं पढ़ूँगी, मम्मी प्लीज़ मेरा कार्ड दिखा दो। आई सेड ओके। क्यूट क्यूट कार्ड्स हैं। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, ईद आती थी तो हम लोग, अब तो नहीं होता, विच इज़ वेरी सैड, बट जब हम छोटे थे, जब पाकिस्तान में ईद आती थी तो हम लोग स्पेशली ईद कार्ड ख़रीदने जाते थे। किस किस को वो मेमोरेबल चीज़ें याद हैं अपनी चाइल्डहुड की, ज़रूर मुझे कमेंट डाउन में बताना। जब मैं छोटी थी तो मैं जाती थी स्पेशली अपनी फ्रेंड्स के लिए, अपनी टीचर्स के लिए ईद कार्ड लेने के लिए। चूड़ियाँ लेती थी और जैसे छोटे मोटे गिफ्ट्स, स्टड हो गया, नेक पीसेज हो गया। सॉरी अलीशा। तो यहाँ पे भी ना ये लोग ये ऐसे बच्चे देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अलीशा जब होती है यहाँ पे तो अपनी टीचर्स को भी गिफ्ट वगैरह देती है, बट सिंस शी वाज़न्ट हियर एट दिस टाइम तो अलीशा ने कुछ भी नहीं किया, बट स्टिल शी गॉट कार्ड्स फ्रॉम हर क्लासमेट्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हैप्पी क्रिसमस, लव, इट्स गॉन ब्लरी, अप्रैल। तो ये कार्ड है
जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है मुझे आज भी वो चीज़ें याद है जो हम करते थे पाकिस्तान में जब ईद और बकरीद ये चीज़ें आती थी। इट वाज लाइक बहुत ही ज़बरदस्त डेज थे वो हमारे। आई स्टिल कांट फॉरगेट दोज डेज। होप सही कीजिए, फ्रंट से पूरा हेयर नज़र आ रहा है आपको। इधर दिखाइए, फेस दिखाइए मुझे। Allah Hafiz, I'll see you after, okay? Be safe. Allah. Hey guys, welcome back again. यहाँ पे आज है वीकेंड बेसिकली, और मैं यहाँ पे कुछ थोड़े से बिट्स एंड बॉब्स कर रही थी। मेरी हालत देख के आप समझ ही सकते हो कि आई एम इन वेरी बैड कंडीशन अनफॉर्चुनेटली। जो हम हॉलीडे से आए थे बेसिकली, जब हम हॉलीडे से आए थे तो आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेरी वेल, तो मैंने इतना कुछ किया नहीं, बट फिर भी मैंने मैनेज किया कि सारी चीज़ों को एक जगह लगेज में करके मैं चीज़ों को रख दूँ। बट जो नीचे जो लगेज था जिसको मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सारी चीज़ें उसमें डंप कर दी डेली वेयर की, उसको मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया। एंड इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 2 वीक्स नाउ इस वेडनेसडे को कि हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैंने आज थोड़ी सी हिम्मत की और मैंने कहा कि लेट्स फिनिश ऑफ दिस वर्क। मैं पहले सोच रही थी कि आई गो आउट फॉर शॉपिंग, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, मैं अलीना को लेकर चली जाऊँ शॉपिंग पे मॉल, या तो आई स्टे एट होम एंड मेक माई रील्स लाइक ट्रेंडिंग रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स एंड स्टफ। बट देन आई थॉट कि थर्ड मैंने सोचा कि इन सारी चीज़ों को रखो साइड, मैं जो हूँ अपने काम को टाइडी अप कर लेती हूँ। बिकॉज मुझे मेसी घर मेसी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अंदर से ना एक अजीब सा फीलिंग होता है, सो आई डोंट रियली लाइक दैट। तो इसीलिए मैंने उस काम को हाथ लगाया कि मैं जल्दी से सारे काम कर लूँ। आई वोक अप एट 8 o'clock। अनफॉर्चुनेटली अलीना इज स्टिल नॉट फीलिंग वेरी वेल, उसकी रिपोर्ट भी अभी सही नहीं आई है। सो आई रिसीव्ड अ लेटर टुडे, सो दे नीड अनदर सैम्पल ऑफ हर, तो आई विल डू दैट ऑन मंडे इंशाल्लाह। मैं अभी अपना थोड़ा सा डाइट कंट्रोल कर रही हूँ। जो भी मैंने पाकिस्तान में उल्टी सीधी हरकतें की हैं, खाएँ पिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत पिए, सो आई पुट ऑन 2 kgs। तो आई डिड नॉट फील वेरी हैप्पी सीइंग दैट। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा नहीं है, 2 kg है, बट स्टिल मुझे नहीं अच्छा लगा। तो मैंने सबसे पहले आके अपना उसको कंट्रोल किया। सो माशाल्लाह आई लॉस्ट 2 kg विद इन अ वीक। तो जब मैं यहाँ से जा रही थी तो 60 था, फिर जब मैं वहाँ से वापस आई हूँ तो 62 kg हो गया मेरा। तो फिर मैंने वही अपने खाने पीने की चीज़ों में कंट्रोल किया। अगेन आई एम नॉट हैविंग एनी सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोई भी जंक फूड, लाइक और टाइमिंग्स पे खाना नहीं खा रही हूँ मैं कुछ भी। जो मेरा जो नॉर्मल रूटीन था, आई एम बैक टू दैट नाउ। अच्छा जी, ये हो गई ये बात। काम का अगर मैं बता दूँ आप लोगों को, पूरा यहाँ पे मैस हुआ हुआ है, तो मैं भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी एंड आई विल एक्सप्लेन एज वेल कि जब हम हॉलीडे में जाते हैं तो एक्चुअली में क्या केओस एंड क्या मैस होता है यहाँ पे। तो मैं बस उसी को टाइडी अप करने के चक्कर में सो आई शो यू गाइस। जब हम जा रहे थे तो मुझे लगेज चाहिए था, तो मैंने ये बॉक्सेस मंगवा के इस बॉक्सेस में अपने जो भी लगेज का जो सामान था मैंने उसमें रख दिया था जाने के टाइम। सो आई हैव ऑलरेडी एम्प्टीड आई थिंक 4 बॉक्सेस। ऊपर से पहले मैंने आई शो यू, ऊपर से पहले मैंने सारी चीज़ें उतारी हैं। उसको पहले मैंने टाइडी अप किया है, सारे लगेजेस को मैंने क्लीन किया डस्ट की वजह से पूरा। फिर मैंने उसको क्लीन करके आई हैव नॉट टच ये वाला अभी तक। मैंने कहा अभी सब इकट्ठे फैला लूँगी तो फिर टू मच मैस हो जाएगा, तो आई हैव नॉट टच दिस येट। बट मैंने उस पार्ट को वहाँ से पूरा क्लीन कर दिया, टाइडी अप कर दिया, सारी चीज़ें ऊपर रख दी हैं। उसके बाद ये जो 2 बॉक्सेस आपको दिख रहा है इसमें शूज़ वगैरह है, सो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। एंड वो वाला बॉक्स आई एम नॉट श्योर उसमें क्या है, सो वो मैं भी देखूँगी। तो बेसिकली इस बॉक्सेस को मुझे फेंकना है बिन में, और सारा लगेज में यहाँ पे सामान करना है। तो मैंने जब आई थी तो मैंने लगेजेस बना दिए थे ऑलरेडी, सारे जो शादी वादी के कपड़े थे। ये लगेज अभी मैं इसको कर रही हूँ। जैसे मुझे कभी कभी शूट में भी कपड़े चाहिए ही होते हैं, जैसे मुझे बैग्स चाहिए होता है, क्लचेस चाहिए होता है, तो मुझे बहुत उससे सामान रखना पड़ रहा है कि अगर मुझे कुछ इन केस पड़ गया ज़रूरत तो फिर मुझे आई शुड नो कि मेरी चीज़ें कहाँ हैं। जल्दी तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, कम बातें करते हुए और ज़्यादा काम करते हुए मैं सोच रही हूँ कि मैं ये सारी चीज़ों को टाइडी अप कर लूँ बिफोर आई गेट टायर्ड। तो ये हो जाएगा तो मुझे थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगा। फिर मैं नीचे का जाके जल्दी से उसको टाइडी अप कर लूँगी, और फिर जो भी मैं बाकी आगे करूँगी आई विल शो यू गाइस। सो आई विल सी यू गाइस व्हेन आई एम डन विद माय जॉब। तो जी द अपडेट इज़ कि आई हैव डन हाफ ऑफ द जॉब। हाफ से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि मैंने कर लिया है। मेरा सिर्फ रह गया है अलीशा का पोर्शन रह गया, मुझे उसको आई नीड टू मेक सम स्पेस इन हर कबर्ड। मैंने आई विल शो यू गाइस एज वेल, यू कैन सी मैं कितना वो हफ एंड पफ हो रही हूँ। तो आई बिन डूइंग अप एंड डाउन चीज़ें लेके जाना, लेकर आना, ऊपर लगेजेस रखना। अगर आप देखो मेरे उधर ऊपर की तरफ, तो ओनली आई नो कि मैंने उसको कैसे ऊपर मैनेज करके रखा है। सो हार्ड, यू विल नीड अ पर्सन टू डू दैट। बट सिंस आई एम अलोन तो मैंने कहा कि जल्दी से मैं सब काम ख़त्म कर लेती हूँ। बट आई एम सो डैम टायर्ड नाउ। और एज आई सेड कि मैंने अलीना, आहिल, इनकी जगह बना के इनकी चीज़ें रख दी हैं। एंड मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि इतने कपड़े अगर मैं 8-10 साल भी शॉपिंग ना करूं तो मेरे पास बच्चों के लिए स्टॉक में बहुत कपड़े हैं, सेम एज माइन। मुझे भी ज़रूरत नहीं है शॉपिंग करने की,
बट फिर भी व्हाट टू डू, वी आर ह्यूमन, हम नहीं रोक पाते हैं अपने आप को वो चीज़ें करने से, उसके लिए आपको स्पेस भी चाहिए होता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मेरा जो घर है यहाँ पे मेरे पास स्टोरेज कोई प्लेस नहीं है, तो मुझे अपने ही ये जो रूम है मेरा छोटा, तो इसमें मैं जो हूँ सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि मैसी ना लगे, अच्छा नहीं लगता। तो ज़बरदस्ती मुझे कपड़े निकाल के चैरिटी में मुझे डालने पड़ रहे हैं, जैसे जो छोटे भी हो गए आहिल के, अलीना के, जो थोड़े बहुत ऐसे ख़राब हो गए, रुआं आ गया। तो मैंने कहा कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं जगह भी बन जाएगी, चीज़ें भी एडजस्ट हो जाएंगी, और वो जो चीज़ें बच्चों ने नहीं पहनना है वो जो है चैरिटी में डल के यूज़ हो जाएगी। ओके, इफ़ आई शो यू गाइस, तो मैंने थोड़ा सा इस रूम का सेटिंग चेंज किया। इग्नोर दैट, वो मुझे अलीशा के कबर्ड में मुझे स्पेस बना के वहाँ पे चीज़ें फिट करनी है। तो अलीशा का जो ये ड्रेसिंग टेबल है पहले इधर था, तो मुझे जो है ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था आने जाने में, तो व्हाट आई डिड, आई मूव दिस लगेजेस है ताकि ये सारा एक इधर रहे, और मैंने अलीशा की ये ड्रेसिंग टेबल उधर मूव कर दी, और मेरा ये इधर, इससे मैंने अपनी ज्वेलरीज वगैरह रख दी हैं। ये भी एम्प्टी है, आई डोंट नो व्हाट वी लाइक कीप इन दिस, बट ऊपर जनमाज और उधर अलीना का मैंने बैग रख दिया। दिस इज़ आई कैरी एवरी डे व्हेन आई गो आउट। तो ये उसका बैग है, मुझे मेकअप अपना ये ऑर्गेनाइज करना है, बट आई विल नॉट टच दिस टुडे, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। एंड इफ़ आई शो यू गाइस, ये यहाँ पे चैरिटी का मैंने बैग बना लिया है, इसको मैं ले जाके डाल दूँगी इंशाल्लाह। एंड अलॉन्ग विद माय हाउस ये सेटिंग का काम में साथ साथ वॉशिंग अप भी मेरा चल रहा है, तो ये मैंने ये सारी चीज़ें वॉश करके यहाँ पे रखी हुई हैं। और ये अलीना एंड आहिल के कपड़े निकले चैरिटी में डालने के लिए। सो दिस वन बैग इज़ रेडी, आई नीड टू मेक अनदर वन, आई विल शो यू गाइस। ये है अलग अलग बैग्स आते हैं अलग अलग कंपनी के, ये जो है आपके लेटर बॉक्स में डाल जाते हैं। इसमें लिखा है लाइक दे कलेक्ट ऑन मंडे, बट आई डोंट कीप इट आउटसाइड ऑफ माई हाउस, क्योंकि वो होता है कि कोई भी उठा के ले जाएगा, तो मैं ये नहीं करती। मैं डायरेक्टली चैरिटी बॉक्सेस हैं जगह जगह पे, मैं वहाँ पे ले जाके खुद से डाल कर आ जाती हूँ, ताकि ये किसी अच्छे के उसमें यूज़ आ जाए। तो ये है सो फार का अपडेट। तो जी यहाँ पे मैंने बिरयानी की जो है लेयरिंग वगैरह कर दी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम लेमन यूज़ किया, अब नेवर यूज़ लेमन, तो मैंने इसमें 2 स्लाइस लेमन डाल दिया। एज फार एज आई नो, थोड़ा ये हैदराबादी स्टाइल में जब बिरयानी बनती तब उसमें लेमन डालते हो, बट दीज 2 थिंग्स आई हैव डन इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैंने इसके ऊपर जैसे कि घी वगैरह और ये सारी चीज़ें कर दी। अगर आपके पास रोज़ वाटर और केवड़ा है तो आप वो भी डाल सकते हो, बट मेरे पास नहीं है तो मैं वो नहीं डाला मैंने, उससे एक अलग ही फ्रेगरेंस आता है आपकी बिरयानी में, बट आई डोंट हैव दैट। और ये जो कलर आप जो फूड कलरिंग देख रहे हो, मैंने इसको मिल्क में डिज़ोल्व करके उसके बाद मैंने डाला, मैंने डायरेक्ट ऊपर से स्प्रेड नहीं किया ताकि वो इवनली वो हो जाए और ज़्यादा ऑरेंज भी खिंचेगा इसकी ये ज़्यादा ऑरेंज भी ना लगे। तो आई जस्ट पुट कपड़ा ऑन टॉप एंड लेड, उसके बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगी ताकि अच्छे से बिरयानी पूरी दम पे हो जाए। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, कैसे हो आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे से हो गए, हम सभी बहुत अच्छे हैं। मेरे फेस देख के समझ ही सकते हो कि आई जस्ट वोकन अप, नॉट जस्ट वोकन अप, आई वोक अप एट अराउंड 8 o'clock। बच्चों के स्कूल के उससे फिर बच्चों को स्कूल के लिए जब मैं उठी तो मैंने बाहर देखा तो पूरा विंडो वाइट था। वो लाइक ये क्या हो गया, देखा तो स्नो हुई है बहुत ज़्यादा पूरी रात, तो पूरा स्नो हो रहा है। मैंने बोला ओ माय गॉड, आई कान ड्राइव इन दिस कंडीशन। मैं भी आप लोगों को बाहर भी दिखाती हूँ, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी, पूरा वाइट एंड फॉगी हो रहा है। और तो मैंने जल्दी से पापा को कॉल किया, मैंने पापा को बोला मैं तो नहीं ड्रॉप करूँगी बच्चों को, आप ले जाइए, आप ड्रॉप कर दीजिए प्लीज़ अगर कर सकते। पापा उसी टाइम जा रहे होते हैं, तो पापा ने फिर जो है बच्चों को मेरे लिए ड्रॉप कर दिया, तो मुझे नहीं ड्राइव करना पड़ा स्नो में। मेरी पूरी कार आइस स्नो हो रही है पूरी। यस, अलीना ने प्ले किया ना स्नो में भी, जैसे आइस उठा के प्ले करी थी ना नीनू, स्नो बॉल बना रही थी ना नीनू। यस, मम्मी ने हेड पे ऐसे मारा ना, नीना ने पापा को मारा था, है ना। नीना जो है स्नो से खेल रही थी पापा के साथ, स्नो बॉल बना के पापा को मार रही थी। और जो है क्या कहते हैं, बच्चे चले गए स्कूल। मैंने कहा कि चलो मैं जो हूँ एक क्लिप ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। ये देख सकते हो मैं इधर जो ना, ये हीटर मेरा, ये मैं हीटर चला के बैठी हूँ। हमने क्योंकि जब हमने स्नो बॉल बनाया ना, हमने ग्लव्स नहीं पहना हुआ था, हाथ जो है लाइक आपका जो ना कटने लगता है। इट्स लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट। हाँ, अलीना भी रोने लग गई, मम्मी नीना के हैंड में दर्द हो रहा है। तो मैंने जल्दी से उसके लिए हीटर ऑन किया। मेरा भी हाथ एकदम ऐसे सुन नम नहीं होने लगता, बिल्कुल वैसे होने लग गया था। तो फिर हम लोग हीटर के बाद बैठ गए। यस, तो अलीशा और राहिल भी बड़े एक्साइटेड थे। मैंने पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए, मैं आप लोगों को जो है रेफरेंस के लिए दिखा दूंगी। बट मैं अभी अपना डोर खोलती हूँ। बाहर का गार्डन में भी है, बट गार्डन में इतना मज़ा नहीं आ रहा जितना मैं अगर आप लोगों को फ्रंट डोर से खोल के दिखाऊँ तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। जस्ट शो यू गाइस, कम, यू वांट टू शो मम्मी? या लुक एट माय कार, इज ऑल आईसी। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस प्रिटी व्यू। देखो कितना फॉग हो रहा है, आपको कुछ नहीं दिख रहा उधर। और ये मेरी कार, ये ओए निकलो, ये मेरी कार पूरी। इसको ही मुझे सिर्फ क्लीन करने में ना
एटलीस्ट लग जाता अच्छा खासा टाइम। तो वो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता बच्चों को स्कूल का टाइम, फिर बच्चों का वो हो जाता। नीना नीना चलो थ्रो स्नोबॉल ऑन यू, रेडी स्टेडी। वो देखो डॉगी आ रहा है, डॉगी स्नो में वॉकी वॉकी कर रहा है। नो डोंट रन, डोंट रन, नो आई सेड नो डोंट रन, इट्स ऑलराइट, ही विल नॉट डू एनीथिंग टू यू। ही इज एंजॉयिंग। मॉर्निंग, इट इज। What is he doing? Where is he going? Can I throw this snowball on you? Ready? No, this is mine. I will do this on you. Boom! Where is it? No, Nina, no. Nina, no, Nina. ये तो कुछ है। नीनी, नीनी, don't run. आप स्लिप हो जाओगी ना, फिर आपको चोट लगेगी मामा। तो ये है आज हमारा कंडीशन वेदर। लुक एट ओवर देयर। आ जाओ मामा, गेट इनसाइड बेबी। इट्स कोल्ड, कम गेट इनसाइड क्विक। कैद में ऊपर आई थी आप लोगों को दिखाने के लिए ऊपर का विंडो से, बट इफ आई शो यू मेरा विंडो जाम हो गया है आई स्नो की वजह से, ठंड की वजह से। आई एम नॉट आई वाज नॉट एबल टू पुश दैट बटन। ये खुल तो जाए। लुक एट दिस। लोगों का मैंने बोला था ना मैं आप लोगों को ऊपर से दिखाऊंगी, इट्स लाइक अ वाइट वर्ल्ड। अभी तो फिर भी बहुत थोड़ा बहुत मेल्ट हो गया उधर, बट अभी भी बहुत। अगर आप लोग रोड का देखो तो रोड का जो है क्लियर हो गया, क्योंकि वो सॉल्ट डाल के ना क्लियर कर देते। फुटपाथ का तो चल चल के खुद नहीं क्लियर हो जाना है। बट या दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग। और काफ़ी फॉगी है आज। अगर आप देखो तो ये जो सामने जो ये ब्रांचेस ट्री हैं ये इतना क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि काफ़ी फॉग है। एंड आई कैन फील द फ्रीज। ओ माई गॉड।